चलिए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 68वीं बीपीएससी पीटी की। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको अभी तक पता नहीं कि क्या पढ़ना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको पता है फिर भी वो सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं कि क्या हमको पढ़ना चाहिए, किस बुक से पढ़ना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे कि बीपीएससी पीटी के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए कि ताकि आपको सिलेक्शन हो जाए, पक्का हो जाए। ये नहीं कि कुछ मार्क्स से रह जाए, ऐसा नहीं। तो हम लोग यहाँ पे बताएंगे आपको, और आप डिटेल से इसको नोट करेंगे, ठीक है ना। और उसको फॉलो कर लिए आप तो समझ लीजिए आपका पक्का हो ही गया पीटी में। मैं पीटी का गारंटी लूँगा, मेंस का मैं गारंटी नहीं लूँगा। मेंस का मैं एक अगला वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो पहले पीटी का मैं आप देख लो रिस्पॉन्स की क्या आता है, रिस्पॉन्स ज़्यादा लोग रिस्पॉन्स क्या देते हैं, ठीक है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो नए कैंडिडेट हैं। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 150 क्वेश्चन आता है, 2 घंटा समय आपको दिया जाता है पीटी के लिए। हम यहाँ पे साइंस से डिस्कस करेंगे, क्योंकि साइंस से 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आपके पीटी के सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए साइंस से 2 बातें मैं करूँगा। देखिए, आप यदि घटना चक्र पढ़ते हैं, ठीक है, घटना चक्र का केवल क्वेश्चन बैंक आप लगा लेते हैं तो ये सफिशियंट है, ठीक है। नहीं तो आपका मन है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लें, लूसेंट पढ़ लें, तो आपका ये एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। कोई भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं। आप लूसेंट का भी लगा सकते हैं, एनसीईआरटी का भी लगा सकते हैं। एनसीईआरटी में केवल आपको 9th-10th का लगाना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और घटना चक्र से आप जितने भी क्वेश्चन हैं उसको रट ही जाए तो अच्छा रहेगा। घटना चक्र में आप खरीद लें घटना चक्र, और उसके क्वेश्चन आंसर को आप लगा लें, ठीक है। तो आपका साइंस का क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा। दूसरा यहाँ पे है करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे कैंडिडेट तो पूछते रहते हैं कि सर क्या न्यूज़पेपर हमको पढ़ना चाहिए। जी हाँ, न्यूज़पेपर बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि आप तो फ्री में तो मान लीजिए कि न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे पत्रिका आते हैं मार्केट में, जैसे आपका मंथन हो गया, परीक्षा मंथन, दृष्टि का भी आता है। ये मासिक भी आते हैं, 3 महीने के भी आते हैं, तो आप ले सकते हैं। तो उसको पढ़ के आप कर सकते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर से आपको करंट अफेयर्स तो तैयार होगा ही, और मेंस का भी कुछ पोर्शन जो होगा तैयार होगा आपका, ठीक है। तो आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। मैं दैनिक जागरण बोल रहा हूँ, आप कोई भी न्यूज़पेपर जो आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप एक परीक्षा मंथन आप ले सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए। हिस्ट्री से यहाँ बात करेंगे हम लोग। हिस्ट्री भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री में आपको 3 पार्ट होते हैं: आधुनिक, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, भारत और मध्यकालीन भारत। देखिए, आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं बुक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्पेक्ट्रम आपको, ठीक है। स्पेक्ट्रम बुक अच्छी है। आधुनिक भारत में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आधुनिक भारत से हिस्ट्री में, इतिहास में आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो आपके लिए सफिशियंट होगा आधुनिक भारत के लिए। प्राचीन भारत के लिए और मध्यकालीन भारत के लिए आप लूसेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी आपको यदि पतली बुक हो और अच्छी उसमें ऑब्जेक्टिव दी हुई है तो भी आपको अच्छा होगा। चलिए, हम लोग देखते हैं बिहार का इतिहास, जो कि बिहार का इतिहास आपके बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें आप एक आती है बुक बिहार इतिहास के लिए, जो कि आपकी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि पूरा पढ़ लेते हैं। विभास पनोरमा की एक बुक आती है, ठीक है। विभास पनोरमा की बुक आती है, वो आप ले सकते हैं बुक। और बजट के लिए और आर्थिक समीक्षा के लिए आप इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आपकी बजट आता है बिहार का
और आपका आर्थिक समीक्षा, उसको डाउनलोड आप कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा इंटरनेट पे। तो ये आपके बिहार से हो गए जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद पॉलिटी, देखिए पॉलिटी से लक्ष्मीकांत बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं केवल बोलूँगा आप घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक लगा लें, बिहार पीटी के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो केवल आप सामान्य घटना चक्र लगा लें तो आपको केवल काफ़ी है इतना। अब ज्योग्राफी से देखिए, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी से आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, 9th का भौतिक भूगोल और वर्णमाल का पढ़ सकते हैं, महेश वर्णमाल की। दोनों में से एक कोई फॉलो कर लीजिए, आपके पीटी के लिए सफिशियंट है। यहाँ पे अब बात हम लोग करेंगे, 10 क्वेश्चन आते हैं मैथ और रीजनिंग के लिए। तो 10 और मैथ और रीजनिंग के लिए कोई भी आप बुक लगा सकते हैं जिसमें आपको 10 क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के भी दे देते हैं उसमें, और मैथ के 5-6 क्वेश्चन रहते हैं, 6-7। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको प्रॉफिट लॉस ये सब से आ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका लास्ट में प्रैक्टिस हो जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। 10 साल का क्वेश्चन बैंक आप लगा सकते हैं, इसको 10 साल का क्वेश्चन बैंक आप उठाइए, उसको 5 बार लगाइए। ठीक है, या इसके अलावा आप घटना चक्र की क्वेश्चन बैंक, ठीक है, घटना चक्र के सबके क्वेश्चन बैंक, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, सबके क्वेश्चन बैंक आप लगा सकते हैं घटना चक्र का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका सिलेक्शन कराने में सबसे ज़्यादा योगदान जो होता है सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स और इतिहास का होता है। ठीक है, ये तीनों आपने अच्छे से कर लिया तो आपका पीटी में सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, इसे रिवीजन मैं बोलूँगा, रिवीजन सबसे मस्ट है। ठीक है, तो रिवीजन आप छोड़ेंगे नहीं, आप 5 बार रिवीजन करिए एक ही चीज़ का। ठीक है, नहीं याद होता है बार बार याद करिए, क्योंकि बिहार में क्या है कि 5 ऑप्शन दे दिया है, जब तक आपको कोई चीज़ एकदम कंफर्म नहीं होगा, यदि आप जाके मार देंगे तो आपका गलत हो ही जाएगा, या तुक्का मारने से तो गलत पक्का होगा। ठीक है, इसलिए याद होना चाहिए। तो ये पूरा आपका डिटेल है। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।